Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। हमारा आज का विषय है विद्यापति का विरह वर्णन। विरह वर्णन अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसे समस्त सहृदय कवियों ने अपने काव्य में स्थान प्रदान किया और विद्यापति की पदावली में व्याप्त श्री राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग अपने आप में अपूर्व और सौंदर्य का अक्षय भंडार है। प्रेम का ऐसा साम्राज्य अन्यत्र कहीं मिलना दुर्लभ है। जो विरह वर्णन विद्यापति की पदावली में देखने के लिए मिलता है, उसका जो सूक्ष्म चित्रण उन्होंने किया है, एक एक भाव को जो उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ उकेरा है, वो कहीं नहीं। मिलन और विरह प्रेम रूपी सरिता के दो तट है। मिलन यदि इंद्रियों का आग्रह है तो विरह आत्मा की हृदय की पुकार। प्रेम तो वह स्वर्ण है जो विरह की कसौटी पर कस कर और अधिक निकलता। उसकी परिपक्वता, उसकी सत्यता, उसकी विशुद्धता विरह की कसौटी पर घिसकर ही पता चलती है। विराग्नि में प्रेम जितना तपता है उतना ही कुंदन बनता है। विरह प्रेम के भावावेश और तन्मयता की स्थिति है। प्रेम की परितृप्ति है मिलन, प्रेम की खोज है विरह। मिलन में प्रेम का संकोच है तो विरह में प्रेम का विस्तार। वास्तव में विरह प्रेम को सौंदर्य युक्त बना देता है। यह विरह उस प्रेम की पूर्णता है। प्रेम के प्रतिरूप श्रृंगार को पूर्णता देने के लिए ही विरह का चित्रण विस्तार से किया जाता है। इसीलिए कवि विद्यापति ने भी राधा और कृष्ण के विरह वर्णन में बहुत अधिक मान विस्तार किया। विद्यापति का वियोग वर्णन संयोग वर्णन की अपेक्षा और अधिक उत्कृष्ट और दिव्य बन पड़ा है। संयोग में जो विलास है, वासना है, रति है, वह वियोग की अग्नि में तप कर और अधिक उज्जवल हो जाती है। उसका भावालोक अलौकिकता को प्राप्त कर लेता है। जहां भाव योग की तन्मयता और आत्मार्पण की निष्कामता हो, वहां प्रेम और भी अधिक सौंदर्य युक्त हो जाता है। विद्यापति के विरह चित्रण में भाव और कल्पना तथा अनुभूति और तन्मयता का ऐसा अद्भुत सामंजस्य देखने के लिए मिलता है कि पाठक उसमें अपनी समस्त सुध-बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाता है, तल्लीन हो जाता है उस विरह में और उसी में विलीन हो जाता है। उनके विरह वर्णन में भावों की विविधता है, व्यग्रता है, परिवर्तनशीलता है, दीनता है, अनुरोध है, वेदना है तो निवेदन है। प्रेम का एक ऐसा घातक प्रहार है जिसके पश्चात पश्चाताप, उपालंब, विवशता, याचना आदि अनेक जो भाव हैं वो उसमें व्याप्त है। तो विरह का उसके एक एक भाव का इतना सूक्ष्म चित्रण जो विद्यापति ने किया है, वो अन्य कवि के विरह वर्णन में मिलना दुर्लभ है। विरह वर्णन तो कवियों का सदा से श्रृंगार रहा। प्रत्येक सहृदयी कवि ने विरह वर्णन को अपने काव्य में स्थान प्रदान किया। उसकी सभी स्थितियों और दशाओं का चित्रण उन्होंने किया। विरह की स्थिति अनेक प्रकार से संभव है। उसमें भी विदेश गमन, मांग तथा नायक की प्रतिकूलता ये तत्व प्रधान नहीं। विदेश गमन की स्थिति में भी दो रूप हो जाते हैं, एक तो गमन से पूर्व और दूसरा गमन के पश्चात। इन स्थितियों में विरह का आश्रय रहती है नायिका और आलम्बन होता है नायक। यूं तो कभी कभी नायक का विरह चित्रण भी कवियों ने किया है, लेकिन प्रत्येक कवि के लिए विरहिणी नायिका प्रमुख रही है। अर्थात विरह वर्णन में उन्होंने नायिकाओं का चित्रण करने को भी प्रमुखता प्रदान की।
पति के विदेश गमन से पूर्व की स्थिति में जो नायिका प्रवत्स पतिका कहलाती है, वही नायिका अपने पति के विदेश चले जाने पर प्रोषित पतिका कही जाने लगती है। इस प्रकार नायिका के दोनों रूपों का चित्रण विद्यापति जी ने अपने काव्य में किया। विरह वर्णन में एक दूसरा तत्व जो उसको सबसे अधिक सहायता प्रदान करता है, वो है प्रकृति। प्रकृति विरह को आग्रह प्रदान करती है, मानो उसको पल्लवित करती है, पुष्पित करती है, उसे चरम शिखर तक लेकर जाती है। विद्यापति ने भी विरह की समस्त स्थितियों और दशाओं का चित्रण करने के लिए प्रकृति का भरपूर प्रयोग किया है, यथासंभव प्रयोग किया है। जहां जितनी आवश्यकता हुई है उसको वहां उतना प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार मिलन में प्रकृति जितनी गंभीर, गहन, वास्तविक और सत्य भूमिका का निर्वहन करती है, उतना ही अधिक विरह में भी वह अपना योगदान प्रदान करती है। विरह को तीव्रता प्रदान करने के लिए, विरह को और अधिक चरम तक लेके जाने के लिए प्रकृति अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। बस आवश्यकता इस चीज की रहती है कि जो नायक है वो अपनी नायिका के लिए प्रेम मूर्ति बनाए, और वो तभी संभव है जब नायक और नायिका के मध्य जो प्रेम है वो सत्य है। क्योंकि जितना प्रेम मूर्ति स्वरूप जो नायक है वह दूर होता चला जाएगा, उतना ही नायिका का हृदय अपने आंतरिक भावनाओं में धंसता चला जाएगा। कहा भी है, ज्यों ज्यों बसे जात प्रेम नूरी, दूरी दूरी क्यों क्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। अर्थात जैसे जैसे हमारे प्रेम स्वरूप, हमारे प्रियतम हमसे दूर दूर होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ये मन मुकुर हम में ही समाने लगता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राधा के भी माधव साक्षात प्रेम मूर्ति है और राधा से मिलने के लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं। विद्यापति जी ने अपने प्रेम काव्य पदावली का आरंभ भी श्री कृष्ण की राधा के प्रति उत्सुकता, मिलन कुशलता के वर्णन के साथ किया। कहते हैं, सुमति मधुसूदन अपनी सारी सुबुद्धि भुलाकर राधा के ही हो रहे। अर्थात जो स्वयं सुमति हैं, जिनकी मति को किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में नकारात्मकता की ओर नहीं लेकर जाया जा सकता, जो स्वयं समस्त शत्रुओं का, काम का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण भी श्री राधा के प्रेम में तल्लीन होकर अपनी सुधबुद्ध भुला रहे। उन्होंने राधा के साथ विविध प्रकार की अनंत क्रीड़ाएं की हैं। उनका पवित्र प्रेम निरंतर सुदृढ़ता को प्राप्त होता है। वो श्री राधा के प्रेम में इतने तल्लीन हैं, इतने डूबे हुए हैं कि स्वयं को भी भूल गए। यदि इतना अनन्य प्रेम करने वाला प्रेमी नायिका के नेत्रों से परे हो जाए, तो उसके लिए वह वज्र से भी अधिक कठोर प्रहार करने वाला, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हो जाएगा, जो कि उसकी एक स्वाभाविक स्थिति है। अपने प्रेमास्पद को अपने से दूर कौन करना चाहता है? दूर जाना तो बहुत दूर की बात है, एक पल की बिछड़न भी प्रेमी और प्रेमिका को आकुल व्याकुल कर देती है। विद्यापति की राधा के कृष्ण तो विदेश जाने लगते हैं। विरह का आरंभ ही उन्हें घबरा देता है। वह अपनी सखी का आश्रय लेते हुए कहती हैं, सखी है बालम जित विदेश, हम कुल कामिनी कहियत अनुचित तो भी दे उपदेश तीन विद में। और यदि मानो उनके कहने पर भी वे नहीं मानते, चले गए, तो क्या होगा? होए काह किए ब्रजभागी, यही खन हुए मन जाए चितव महु मरब सिहारी।
जब सखी का उपदेश भी कार्य नहीं करता तो वह स्वयं विनय की ओर अग्रसर हो जाती है। विरह के फलस्वरूप भविष्य के प्रति व्यग्रता को प्रकट करते हुए कहती हैं, माधव तो तुम जाहु विदेश, हमरो रंग रभस लय जयवह लयवह कौन संदेश, बनहि गमन कर धुवति दूसर मति, बिसरि जायव पति मेरा, मनि मानक एको नहीं मानव, फेरी मांगत पहुँ। इतना सुंदर वाक्य कहती है अपने शब्द को अंतर देते हुए कि मुझे ना मणि माणिक कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य सुख किसी चीज की लालसा नहीं है, केवल मेरे प्रियतम के दर्शनों की भी लालसा मुझे, केवल वो दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति। किंतु राधा के पति, उनके प्रभु, उनके जीवन आधार ठहरते नहीं हैं, मथुरा चले जाते हैं। और कवि ने यहाँ पर उनकी स्वप्नावस्था का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित किया है। काली कहल पिया ए सांझली रे, जायब मोर मारो देश, मोए अभागली नहीं जनिल रे, संग जयतौ जोगिन वेश, हृदय मोर बड़ दारुण रे, पिया बिन विरहि न जाए। इतने सुंदर शब्दों में वो उनके दुख का वर्णन करते हैं। आकुल व्याकुल राधा प्रिय के लौटने की कामना करती हुई शगुन मनाने लगती हैं, मन ही मन हर्षित होने लगती हैं, खुशी मनाने लगती हैं। कहती हैं, काक भाग नील भाखड़ रे, कहु आओत मोरा, खीर खांड भोजन देव रे, ब्राही कनक कटोरा। लेकिन क्या, ना तो शगुन होते हैं, ना काग बोलता है और ना ही प्रियतम लौटते। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रियतम के लिए यह तन, यह यौवन था, वह सब व्यर्थ जाने लगा। जीवन बिनु तन, तन बिनु जीवन की जीवन पिए दूर, कि ये जीवन शरीर के बिना है या ये शरीर उस जीवन के बिना है या जीवन ही प्रिय से दूर हो चुका है, कोई स्थिति नहीं है। एक एक शब्द में विद्यापति के अनेकों भाव समाहित हैं, अनेकों भावनाओं के स्वरूप उनके एक एक शब्द में समाहित हैं। जो मन आंतरिक प्रश्न और उत्तरों के एक उलझन में उलझ जाता है, वो उलझन, वो विरह की उलझन उनके शब्दों में समाहित है, जो उनके विरह वर्णन को और अधिक दिव्यता, अलौकिकता और स्वाभाविकता प्रदान करता है। एक तो प्रियतम की दूरी और उस पर प्रकृति का जो मार है, वह भोग की अग्नि को भड़काने में और अधिक सहायता प्रदान करता है कि विरहिणी नायिका का जीवित रहना भी दूभर हो जाता है। 24 भमर भम कुसुम कुसुम रम नीरस मांजरी पी गई, मंद पवन चल पिक कुछ कुछ कहा सुन बेरा नहीं कई से गई। अर्थात ये जो विरह की अग्नि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, भड़कती चली जा रही है, और कितना भी उपचार कर लो लेकिन यह अग्नि शांत नहीं हो रही। मृगमद कानन परिमल कुसुम के बोल शीतल चंदा, पिया बिसलेख अनल जो रसिए विपति चिन्ह बन। किसी भी प्रकार से इतने प्रकार के उपचार वह कर रही हैं कि किसी भी तरह से जो विरह की अग्नि है वो उनको दाहकता प्रदान करना बंद करते, लेकिन उसकी दाहकता मंद नहीं। प्रियतम के लौट आने के दिन गिनते गिनते उनकी अंगुलियां और नाखून घिस गए हैं, और उनके आने की राह देखते देखते, उनकी बाट जोते जोते उनकी आंखें पथरा रही हैं, अंधा गई। इस विचार को व्यक्त करते हुए विद्यापति कहते हैं, नखर पोआ ओलू दिवस विनी विनी जयन अंधालू पिया पथ दू। अर्थात जो दिन है उनको गिनते गिनते तो नाखून पूर्णतः घिस चुके हैं, और जो नयन है वो पिए के पथ को देखते देखते, उनके आने की राह जोते जोते पूरे तरीके से अंधालू से हो गए।
किंतु नायक के प्रति नायिका का अनन्य प्रेम कहीं पर भी कम नहीं होता है। विरह निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, विरह निरंतर हृदय को आकुल व्याकुल कर रहा है, देह क्षीणकाय होती जा रही है, लेकिन किसी भी रूप में नायिका का प्रेम अपने नायक के प्रति कम नहीं होता। आंसुओं की जलधारा अनवरत नेत्रों से प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण जो आशा लता है वही केवल मात्र शेष रह गई। पर फिर भी जो अनन्य प्रेम है वो छुड़ाए नहीं छूटे, क्योंकि उसका आत्मा से संबंध है, उसका मन से संबंध है, हृदय से संबंध है। अनुभव काहु पराभव सजनी, हरिन न तज हिमधाम, जतौ तरनि जल सोखौ सजनी, कमल न तेजम। जे जन रतल जाहि सौ सजनी, की करत बिहि भयबाप। इस प्रकार से जो विरह की अग्नि है वो अपना कार्य कर रही है, विरहिणी के हृदय को लगातार सुलगा रही है, लगातार जला रही है। प्रकृति अपना कार्य कर रही है, उस विरह को और अधिक उत्तेजित कर रही है। जो क्षीणकाय देह है उसको और अधिक कंपित कर रही है। शीतल उपचार के जो उपकरण हैं वो भी दाहकता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो अनन्य प्रेम है वो कम नहीं हो रहा। ये विरह उस प्रेम को परिपक्व कर रहा है, ये विरह उस प्रेम को अग्नि में तपा तपा कर स्वर्ण बना रहा है, कुंदन बना रहा है। प्रकृति का एक एक रूप विरह को वृद्धि प्रदान करने में सबसे पहले आ खड़ा होता है। वसंत, सावन, भादो आदि जो माह हैं वो आकर उस विरहिणी नायिका को और अधिक सताते हैं कि उसके दुख का कोई छोर ही नहीं बचता। वह जिस प्रकार हिम की मारी हुई कमलिनी दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, ऐसी ही वह विरहिणी नायिका विरह की अग्नि से मार खा खाकर क्षीण देह हो रही है, कटिकाय हो रही है। लेकिन जो अनन्य प्रेम रूपी तेल बिंदु है वो निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। तेल बिंदु जैसे पानी प्रसार ये ऐसन मोर अनुराग। सावन मास विरहिणियों के लिए सर्वाधिक दुखदायी होता है। इस माह के लगते ही विरहिणियों के हृदय की आकांक्षा होती है कि वह कोई पत्र लिखें, उनके उस पत्र को कोई उनके प्रियतम के पास ले जाए, उनके हृदय की सारी व्यथा बता दे, वो किस प्रकार जी रही हैं, वो दुख कथा उनको बता दे, उन्हें बुला लाए, उनको हमसे मिलवा दे। लेकिन ये सब कल्पना मात्र रहता है। कल्पनाओं में वो सारे कार्य करती हैं। अपनी कल्पना में वो विरह को पत्र लिखती हैं, वो अपने प्रियतम को पत्र लिखती हैं, वो अपने प्रियतम के पास पत्र पहुंचवाती हैं, वो अपने प्रियतम के पास संदेशा भिजवाती हैं। अपने प्रियतम के संदेश के प्राप्त करने पर उनकी आकुलता व्याकुलता देखकर उनके आने की राह जोहती हैं। अनेक प्रकार की कल्पनाएं एक विरहिणी नायिका अपने मन ही मन करती है। प्रश्नों में और उत्तरों में, उल्हानों में, आलम्बन में, सब में वो मन ही मन उलझी रहती है। ये जो एक अंतर्द्वंद है वो उसको निरंतर कष्ट पहुंचाता है, कभी हर्ष देता है, कभी विषाद देता है। लेकिन उस विरहिणी नायिका की जो निराशा है वो बढ़ती जाती है, और निराशा आने की स्थिति का जो क्रमिक वर्णन है, जो मनोवैज्ञानिक वर्णन है, वो विद्यापति ने इस प्रकार किया है। एखन तखन करी दिवस गमाओली, दिवस दिवस करी मासा, मास मास करी बरस गमाओल, छोड़तु जीवन आशा, बरस बरस करी समय गमाओल, कोयन कान को आशा। अर्थात एक एक पल क्षण कर करके दिन बीतते चले जा रहे हैं, और एक एक दिन करके मास होते चले जा रहे हैं, एक एक माह करके वर्ष परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन जीवन की आशा छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि एक आशा है कि वह आएंगे, मेरे प्रियतम मुझसे मिलने आएंगे।
करा भी क्या जा सकता है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? हिमकर किरण नलनी जदि जारब की करब माधव मासी, अंकुर तपन ताप जदि जारब की करब करब बारिद में। उसे यह विश्वास हो गया है कि प्रकृति किसी भी रूप में उसकी सहायता नहीं करेगी, वह नहीं लौटेंगे। उसने अपनी सारी कांति, सारे श्रृंगार अब छोड़ने आरंभ कर दिए, क्योंकि जो भी श्रृंगार है, जो भी सौंदर्य है, वह सब प्रियतम के लिए है, और प्रियतम ही नहीं है तो उन सबका क्या लाभ? सब कुछ व्यर्थ। झामर भेली सारी अघर नहास, कोमल अरुण कमल कुमंडल, हृदय हार भार भी। केवल इतना ही नहीं, उसने अपने अविराम यौवन संपन्न देह को भी सुखाना आरंभ कर दिया। ना वो कुछ खा रही है, ना वो कुछ पी रही है, वो केवल अपने प्रिय के स्मरण में जी रही है, और इसीलिए उसकी जो देह है वो क्षीण काय होने लगी है, वह शुष्क होने लगी है, म्लान होने लगी है। लेकिन वो म्लानता भी उसके सौंदर्य को वृद्धि प्रदान कर रही है। वो अपने प्रियतम के गुणगान करते हुए अत्यधिक निर्बल होती जा रही है। उसके शरीर में अब कुछ भी नहीं बचा है। उसने अपने श्रृंगार सौंदर्य के लिए जहां जहां से जो भी सामग्रियां प्राप्त की थी, अब वो सारी सामग्रियां वहां वहां पर वापस लौट आई। यह सब इसलिए हुआ है कि अब तो उसके प्रियतम उसके स्वप्न में भी नहीं आती। ये विरह की चरम सीमा है कि ना तो नींद आती है और ना ही किसी प्रकार से हृदय को चैन प्राप्त होता है। सपनम संगम पाओ रंग बढ़ाओ रे, से मोर भी बिगटाओ निंदो बेरायु। अत्यधिक विरह में डूबी हुई वह विरहणी नायिका किन किन परिस्थितियों से गुजर रही है, इसकी कोई अंतरदशा उसके प्रियतम तक तो पहुंचा दे, तो उसके हृदय को ये शांति में प्राप्त हो कि उसके प्रियतम को पता है कि वो उसके विरह में कितने कष्ट सहन कर रहे। विद्यापति ने अपनी विरहणी नायिका की समस्त परिस्थितियों का, उसके एक एक भाव का, उसकी एक एक क्रिया का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया। अंततः उसकी जो दशा है वह मरण अवस्था तक पहुंच जाती है। विरह की 11 दशाएं मानी गई हैं: चिंता, अभिलाषा, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण। विद्यापति ने इन समस्त दशाओं का वर्णन अपनी विरह वर्णन में किया। विद्यापति की राधा ने के पतिया लय जायत रे, मोरा प्रियतम पास के द्वारा चिंता व्यक्त की है। मन करे तहां उड़ई जाए, जहां हरि पायई रे। इन शब्दों के द्वारा वो अपनी अभिलाषा अभिव्यक्त करती हैं और अपने प्रियतम के गुणों का गान करती हैं, उनकी स्मृतियों में खो जाती हैं। लेकिन प्रियतम नहीं आते तो जो उद्वेग है, जो मन ही मन प्रलाप है, उन्माद है, व्याधि है, जड़ता है, मूर्छा है, वो सब का अनुभव करती हैं, जिसने उनके हृदय को भयभीत कर दिया है, आतंकित कर दिया है। उद्वेग में रहे बार बार कहती हैं हा हरि, बार बार इन शब्दों का उच्चारण करते हुए वो अपनी व्याकुलता को प्रकट करती। घरनी धरिए धनी जत नहीं बसई से, किंतु पुनः उठे नहीं पाए। इन शब्दों के द्वारा वह प्रलाप और उन्माद को अभिव्यक्त करती है। उनका विरह किस सीमा तक बढ़ जाता है। अनुखन माधव माधव सुमिरत, सुंदर भेली मधाई, ओ निज भाव सुभाव ही विसरल, अपने गरीब हो। सब कुछ अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। और ही तहचर कातर दुखी, तेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रही आधा आधा। उन्हें पता ही नहीं है
वो क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं। उनके नेत्रों से पानी निरंतर प्रवाहित हो रहा है, अश्रुओं की जलधारा बह रही है, लेकिन उनका हृदय तो श्री कृष्ण में डूबा है। योग व्यथा की जो व्याधि है वो इतनी अधिक बढ़ती है कि काट का प्रबोध नहीं। वह किसी भी प्रकार से ना तो भोजन पान करती हैं, ना कोई आनंद हर्ष मनाती हैं, ना किसी प्रकार से अपने आप को जगाने का प्रयास करती हैं, केवल जड़ हो गई है, मूर्ति बन गई है। किसी की यह स्थिति मूर्छा में परिवर्तित हो जाती है। जानी नलिनी के ओ रमनी सुताऊनी के ओ देई मुख पर निस्बत देखी केव सांस निहारे केव देई मन सन्हारे। वह प्रार्थना कर रही है कि अरे कोई हमें मंद समीर के झोंके से जोड़ दे, कोई हमें हमारी सांसों से जोड़ दे, कोई तो हमारे मुख पे जल डाले। जो विरह की अग्नि है वो किस प्रकार तपा रही है, दाहकता प्रदान कर रही है, जला रही है, किस प्रकार से हृदय को सुखा रही है, ये सारे भाव इन शब्दों में समाये। सखी तो उसकी नवम दशा भी देखा थी, किंतु विरह की बाधा बढ़ते हुए वह दारुण प्रेम टूटता नहीं है। उसकी जो जीवन आशा है वह जीवित है, वह आशा पाश में बद्ध है, और यही विरह की चरम अवस्था। विद्यापति के विरह वर्णन की सबसे छोटी, सबसे बड़ी विशेषता राधा मूक साधी है, सब कुछ चुप रहकर सहन करती है, अपने मुख से कुछ भी नहीं कहती। विरह का संदेश और आत्मनिवेदन बहुत थोड़े समय तक रहता है, फिर सखी ही उनकी दशा का वर्णन करती है। जब पीड़ा और अधिक होने लगती है, वृद्धि को प्राप्त होने लगती है, तो मुख से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। जीवन के इस गंभीर तथ्य को विद्यापति भली प्रकार जानते थे, अतः राधा के मुख से वह अपना रोना धोना प्रकट करके उन्हें विरह की गंभीरता को उथला और छिछला नहीं करते। कहीं पर भी वह राधा को विलाप करते हुए, अपनी व्यथा को बार बार किसी को सुनाते हुए, बार बार किसी से कहते हुए प्रकट नहीं करते, क्योंकि वो राधा के विरह की गंभीरता को खोखला बना। विद्यापति का जो विरह वर्णन है वह प्रथम पुरुष में नहीं, और यही भाव सूर, जायसी, मीरा, कबीर, मैथिली, शरण गुप्त आदि इन सब में भी आगे जाकर के मिलते हैं। सूरदास का विरह वर्णन अधिकांशतः प्रथम पुरुष में हुआ है। यह एक अस्वाभाविक और अमनोवैज्ञानिक स्थिति। योग के कारण शिथिल, क्षीण, मूर्छित नारी अपनी व्यथा को बार बार एक लंबे समय तक भाषण की सीमा तक नहीं व्यक्त कर सकती। वह कोई भाषण नहीं दे सकती, कोई वर्णन नहीं कर सकती, वो उस व्यथा को अपने हृदय से सहन करती। और यही उसकी गंभीरता है, यही उसका मान है, यही उसका सौंदर्य। सूरदास की राधा या विरहिणी गोपिका अपने मुख से प्रायः कहती रहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सब जग तजे प्रेम के नाते, कूदो इतनो कहियो जाए, इत्यादि। अलग अलग वर्णन है, अलग अलग पदों का स्वरूप चित्रण है, और सभी में गोपियां यही कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि हे गोपाल, तुम्हारे बिना ये जो कुंज है ये भी बिल्कुल बैरिणी हो गई हैं, तुम्हारे दर्शन की हमारी अखियां प्यासी हैं, हमारे नेत्र से तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, तुम्हारे दर्शन के विरह में हमारे नेत्र दिन रात बरसते हैं, सब कुछ हम पे त्याग चुके हैं, हे उदो कुछ तो कहो कब आओगे, इत्यादि। ये जितने भी वर्णन हैं ये सभी उनके विरह व्यथा को अपने मुख से कहने वाले। डॉक्टर जयनाथ नलिन के शब्दों में सूरदास की राधा की इस वाचालता में नारी का स्वभाव, शील और गांभीर्य व्याप्त नहीं। सूर के भावों की विविधता संभवतः विद्यापति से अधिक है।
वियोग जर्जर हताश क्षीण शिथिल मरणांश स्तब्ध विरहिणी का वह रूप सूर में कहाँ है जो कि विद्यापति में। विद्यापति की राधा अपने मुख से अपनी व्यथा को बार बार वर्णित कर उसको उछला और छिछला नहीं मिली। राधा का वियोग क्षीण और उजड़े रूप का चित्र 2-4 पदों में ही आया। विद्यापति ने जो करुणा कातर सिस्कियों भरा स्वरूप क्षण क्षण क्षय होता हुआ उनका रूप उपस्थित किया है वह सूर में या उनकी छाया में भी नहीं आता। इसका कारण भी है कि विद्यापति का जो विरह वर्णन है वो अपने आप में अत्यधिक गंभीर और विस्तृत है, अत्यधिक गूढ़ है, हृदय से अनुभूत करने वाला है और जिसकी अनुभूति अंतस से होती है, जो अंतस को स्पर्श करने की सक्षमता रखता है, विशिष्ट वही। सूर को सगुण भक्ति का प्रतिपादन और निर्गुणवाद की व्यर्थता सिद्ध करनी, इसलिए उनकी गोपियां इतनी विरह मारी नहीं जितनी वाचाल व्यंग भरी तर्कपूर्ण और विजय उत्साह से चपल। लेकिन विद्यापति केवल एक ऐसे कवि हैं, ऐसे भाव साधक हैं, ऐसे शब्द शिल्पी हैं जिन्होंने किसी चीज की वकालत नहीं की। उनकी दृष्टि में वियोग सच्चे स्वरूप का, उनकी दृष्टि में वियोग सर्वाधिक गंभीर, धीर और सौंदर्यपूर्ण। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी विरह वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ प्राप्त होता है, लेकिन उसकी तुलना भी विद्यापति के विरह वर्णन से नहीं की जा सकती। मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग खंड पूर्ण रूपेण विरह वर्णन है और उसमें भी विरह वर्णन की समस्त दशाओं का चित्रण किया गया है। बहुत कुछ एक बंधी हुई परिपाटी पर आधारित है। 6 ऋतुओं का वर्णन है, 12 मासा वर्णन है। जायसी कोई मुंह नहीं छोड़ पाए जबकि विद्यापति ने उसका अल्पमत आधार। नागमती का वर्णन सूर की भांति प्रथम पुरुष में व्यक्त होता है। सारस जोरी कौन करी मारी व्याधा ली, झुरी झुरी पंजर हो भई विरह काल कि इस सारस की जोड़ी में से एक को किसने हर लिया है? कौन सा बहेलिया है जिसने एक को मार लिया? मैं तो जल जलकर पंजर हो गई हूं, अस्थि पंजर मात्र रह गई हूं। ये जो स्वरूप है ये विरह रूपी काल ने मुझे प्रदान किया। नागमती की अभिलाषा विद्यापति की राधा से कहीं बढ़ी चढ़ी है। राधा पक्षी बनकर उड़ जाना चाहती है जबकि नागमती सारस होई करी हुई पीठ समेत ही पंख की स्थिति में है। संदेश खंड में नागमती का विरह बहुत प्रभावपूर्ण है। संभवतः विद्यापति से भी बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। नागमती अपनी व्यथा कहने में असमर्थ हो जाती है। हाड़ भय सब पिंगरी नस भई सब तांती, रोम रोम तय धुनि उठे कहूं विथा कही। कि अब तो रोम रोम से ये भस्म उठने लगी है, कैसे किस व्यथा को मैं अपनी इस व्यथा को किस भांति कहूं, अब तो ये भी समझ नहीं है। किंतु यह प्रभाव अस्वाभाविकताओं के कारण प्रतीत होता है, दिखाई देता। लेकिन विद्यापति का वर्णन, उनकी विरह दशाओं का चित्रण ऐसा नहीं। विद्यापति का विरह वर्णन इस प्रकार ऊहात्मक है, अतः हास्यास्पद नहीं। उसकी गंभीरता फारसी व्यक्तियों की हाय हाय नहीं। जायसी का विरह वर्णन रीतिकालीन कथित कोटि का है। बिहारी में पर्याप्त उछलकूद, अस्वाभाविक अतिकल्पना, हास्यास्पद प्रभावक योजना भरी पड़ी है। बिहारी की विरहिणी नायिकाएं सांसों के हिंडोरे पर खड़ी उस अनुभूति को महसूस करती हैं और निरंतर विरह की अग्नि में जलती हैं। शीतलता के लिए उन पर गुलाब छिड़का जाता है और वह भी सूख जाता है। इत आवत चली जात उत
छली सताप हाथ, चढ़ी हिनौरे सी रहे लगी उस आसन से। एक अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है, औंधाई सीसी सुलखी तथा बीच ही सूखी गुलाब हो, कि पूरी की पूरी जो गुलाब की शीशी है वो उन पर उड़ेल दी गई है उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, पर वो विरह की अग्नि में इतनी तीव्रता से जल रही हैं कि गुलाब की एक बूंद भी उनके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाई है, बल्कि मध्य में ही जाकर सूख गई। इस प्रकार का हास्यास्पद वर्णन सर्वथा विदेशी पद्धतियों में हुआ है, जैसा कि उर्दू शाया आदि में मौजूद है। इंतहार लागरी से जब नजर आया न मैं, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ने चाहिए। लेकिन विद्यापति का जो विरह वर्णन है वो सर्वथा भारतीय पद्धति पर आधारित है, अतः उसमें एक गंभीरता है, स्वाभाविकता है, प्रभावोत्पादकता है, रसमग्नता है, शालीनता है, और ये सारा सौंदर्य विद्यापति के विरह वर्णन में विद्यमान है। विद्यापति का विरह वर्णन अपने आप में अत्यधिक विचित्र है, मनोवैज्ञानिक है, हृदय का स्पर्श करने वाला है, अंतस की गहराइयों को छू लेने वाला है। वास्तव में उनके विरह वर्णन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने जिस सौंदर्य के साथ में राधा के विरह वर्णन को अपनी पदावली में अभिव्यक्त किया है वह अपूर्व है। उनकी तुलना कोई नहीं कर पाया, ना ही कोई कर सकता। धन्यवाद।